इसका एक 30 MCQ है, एक सीरीज़ है ये 30 MCQ का, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। द लास्ट लेसन क्वेश्चन से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलो पढ़ते हैं 30 MCQ क्या है, चलो देखते हैं। लेसन का जो ऑथर है, ये ऑथर है अल्फोंस डाउडेट। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, जो आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर, अल्फोंस डाउडेट ये थे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द लास्ट लेसन, जो लास्ट लेसन का थीम यानी कि विषय, क्या कौन सा विषय था उसमें? द लव फॉर वंस लैंग्वेज, क्या वो अपनी लैंग्वेज से प्यार करते थे? तो जी हाँ। दूसरा फ्रीडम, फ्रीडम क्यों? क्योंकि जो देश में रह के आप अपनी भाषा को बोल नहीं पाते, तो उस किस हिसाब से वो फ्रीडम हुआ, इसीलिए वो फ्रीडम भी मायने रखता था। एक होता है पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म यानी कि देश प्रेम, क्या वो अपने देश से प्रेम करते? तो जी हाँ, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो नंबर क्वेश्चन देखते चलो। व्हाट डज द लास्ट रिलेशन सिम्बॉलिज, तो क्या सिम्बॉलिज था? क्या वो लॉस ऑफ वेल्थ था? क्या लॉस ऑफ लैंग्वेज था? जी हाँ, लॉस ऑफ लैंग्वेज था। क्या लॉस ऑफ फ्रीडम भी था? हाँ, लॉस ऑफ फ्रीडम भी था। तो ये चौथा नंबर आंसर हो जाएगा, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। ये चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री वाज डिफेक्टेड इन द फ्रेंचो प्रशियन वॉर, तो कहाँ हुआ था? विच कंट्री वॉज डिफेक्टेड इन द फ्रेंचो रशियन वॉर, फ्रेंचो रशियन वॉर कौन सा कंट्री में डिफेक्टेड हुआ था? तो फ्रेंच में हुआ था। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑन हिज वे टू स्कूल फ्रेंच से डैट ही हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट, फ्रेंच अपने आप से स्कूल के टाइम जाते वक्त क्या कह रहा था कि उसको आज स्कूल नहीं जाना है, नॉट गोइंग टू स्कूल। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? वाट लेसन वॉज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, फ्रेंच को कौन सा लेसन प्रिपेयर करके जाना था अपने स्कूल में? तो वो था, ये था पार्टिसिपल्स को उसको प्रिपेयर करके अपने नेक्स्ट डे स्कूल में जाना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। व्हाट वाज एम हेमन गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट, फ्रेंच जब अपने स्कूल में जा रहा था, फ्रेंच जब अपने स्कूल में गया था तो एम हेमिल्सन ने उसको क्या क्वेश्चन किया था? तो ये था पार्टिसिपल्स का ही क्वेश्चन था। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखते क्या है। हु डिड फ्रेंच फील अबाउट अटेंडिंग स्कूल दैट डे, तो वो फ्रेंच कैसा फील कर रहा था अपने स्कूल के अटेंडिंग के समय? तो वो एक स्कार्लेट एंड एन एक्चुअल्स। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज देयर इज फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था? तो बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ थी, एक क्राउड। फ्रॉम नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेप्स एंड लॉरिंज, ये कौन सा ऑर्डर आया था? जो किसके द्वारा ये ऑर्डर आया था? जो बोल रहे थे सिर्फ जर्मन ही यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, तो किसके द्वारा आया था? तो बर्लिन के द्वारा आया था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड में क्या था? तो बुलेटिन बोर्ड में ये कहा गया था, बुलेटिन बोर्ड यानी कि नोटिस बोर्ड इसका मतलब होता है नोटिस बोर्ड। तो टीच ओनली जर्मन, वो बुलेट बोर्ड में लिखा गया था टीच ओनली जर्मन। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन। विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे, क्या पढ़ाने वाले थे? क्या फ्रेंच था? नहीं यार, वो जर्मन। तो जर्मन ही पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट डे से, अगला क्लासेस से। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या था। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, जब बर्लिन के द्वारा एक ऑर्डर आया था जो सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा, तो स्कूल के दिनों में क्या चेंज आया था? क्या चेंज आया था? क्या टीचर सैड महसूस कर रहे थे? क्या टीचर हैप्पी महसूस कर रहे थे? कि क्वाइट ऑफ संडे मॉर्निंग या हॉस्टल व्यूस्टेल, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉस्टल व्यूस्टेल। इसके कारण क्या हुआ था? एम हेमिल जो टीचर थे वो एक ईमानदार, उसका बिहेवियर में चेंजेस आने लगे थे। ये इसका आंसर यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, इसको मत देखना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल, तो इसका आंसर हो जाए ये स्ट्रेंज क्वाइटनेस एज संडे मॉर्निंग। वो फ्रेंच जब अपने स्कूल के
पास पहुंचा था तो उसे लग रहा था कि ये क्या संडे जैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा था इसलिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर 1, वाट मेड फ्रेंच सॉकेट टू सी एम हेमल। एम हेमल सर को देखते ही फ्रेंच सॉकेट क्यों हो गया था, क्योंकि वो एक फॉर्मल ड्रेस पहन के आए थे, हीज फॉर्मल ड्रेस। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच एटीट्यूड ऑफ एम हेमल सरप्राइज्ड फ्रेंच। एम हेमल टीचर जो थे उनके एटीट्यूड के देखकर सरप्राइज्ड फ्रेंच क्यों हो गया था, क्योंकि वो सॉफ्ट एंड काइंड, एक अच्छा सुर में और दयालु के मूड में ऐसा कुछ में बोल रहे थे वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन 23, हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लासेस। जो लास्ट फ्रेंच क्लास हुआ था तो बैक बेंचेस जो खाली होती थी वहाँ पर अब कौन बैठा हुआ था, तो द विलेज एल्डर्स या फिर ये भी बोल सकते हैं द विलेज पीपल्स, ये बैठे हुए थे। चलिए 24, हु वॉज सरप्राइज्ड ऑफ एम हेमल काइंड एंड पोलिटिक बिहेवियर। जो सरप्राइज्ड हुए थे एम हेमल के दयालुपन से, उसकी बिहेवियर से, तो कौन सरप्राइज्ड हो गया, तो हमारा फ्रेंच नाम का जो लड़का था वो सरप्राइज्ड हो गया था सर के बिहेवियर को देखकर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डिड एम हेमल बरिंग फॉर हीज क्लासेस ऑन हीज लास्ट डे इन द स्कूल। लास्ट डे का जो स्कूल था फ्रेंच क्लासेस का, एम हेमल सर क्या लेके आए थे क्लास के लिए क्या लेके आए थे, तो वो न्यू नोटबुक लेके आए थे। चलिए 26 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। जो एम हेमल जो टीचर थे वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोल रहे थे, तो ये वो बोल रहे थे कि एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, एक क्लियरलेस्ट लैंग्वेज जो आसानी से समझा जा सकता है, और ये एक लॉजिकल लैंग्वेज भी है। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 27 का क्या है, who called the French language the most beautiful because it was the clearest and logical। ऐसा कौन कह रहे थे फ्रेंच का जो लैंग्वेज था, ऐसा कौन बोल रहे थे कि ये एक मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज भी है, क्लियरलेस्ट भी है और लॉजिकल भी है, तो एम हेमल ही बोल रहे थे ऐसा, एम हेमल जो टीचर थे फ्रेंच के। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन पीपल आर इंसल्टेड व्हाट की डू दे हैव टू द पर्सन अकॉर्डिंग टू एम हेमल। तो एम हेमल के अकॉर्डिंग ऐसा क्या था जो एक चाबी का काम करता था, तो जी हाँ वो एक लैंग्वेज था, देयर लैंग्वेज। चलो 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर हु मेनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्वाइव द स्कूल। एम हेमल कितने सालों से सर्वाइव कर रहे थे स्कूल से, मतलब कितने सालों से वो पढ़ा रहे थे, तो 40 ईयर्स से फ्रेंच के टीचर थे वो, 40 ईयर्स से वो पढ़ा रहे थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का। एक्सप्रेशंस थंडरेट क्लैप्ड इन द लेसन द लास्ट लेसन मीन्स। द लास्ट लेसन मीन्स क्या था, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, इसका आंसर ये हो जाएगा। 30 MCQ कर लो, द लास्ट लेसन से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और हाँ, अभी तक इस वीडियो पे बने हुए हो तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब भी करके ही जाना। चलो थैंक यू सो मच।